चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना है टेंस। सो सर सबसे बड़का समस्या टेंस से का होता है। टेंस हम जानेंगे कि टेंस इस टॉपिक में टेंस क्या है ना, टेंस किसे कहते हैं, है ना, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या ग्रामर में टेंस पढ़ना जरूरी है, टेंस पढ़ना है तो टेंस क्यों पढ़ना है, मेन वर्ब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है ना, ये सारे जो टॉपिक है सबको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, है ना। चलिए बिना समय गवाए इस टॉपिक वीडियो को शुरू करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टेंस, है ना, सबसे मेन समस्या विद्यार्थियों का होता है। और सबसे ज्यादा एक टॉपिक और समस्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में विद्यार्थी को दिक्कत क्यों होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में विद्यार्थी को दिक्कत क्यों होता है ना। सारा समस्या का इस वीडियो में आपको निचोड़ मिल जाएगा, है ना। पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को देखिएगा आप और वॉच कीजिएगा। इसके बाद आपको टेंस नहीं आया, है ना, तो इस वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा आप, ठीक है, डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, और टेंस may be defined as that form of a verb which indicate the time and the state of an action or event। यानी कहे एकरा हिंदी में, यानी भर्ब का ऐसा रूप, यानी भर्ब का ऐसा रूप जो एक इंडिकेट करता हो यानी दर्शाता हो कथी के, टाइम यानी समय के, और एक्शन यानी ओकर प्रवाह के, यानी ओकर जो समय में किया गया कार्य हो ओकर, है ना, ओकरे क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, है ना, ओकरे टाइम कहते हैं या टेंस कहते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, यानी भर्ब का फॉर्म बदलता चला जाएगा जैसे जैसे ओकर एक्शन बदलेगा। क्या बदलेगा, जैसे जैसे एक्शन बदलेगा भर्ब का फॉर्म ओकर बदलता चला जाएगा। बुझे, कहा चला जाएगा, तब भर्ब का फॉर्म बदलते चला जाएगा, है ना। अगर तीसरा भाषा में कहे तो यानी दूसरा और कहे अगला भाषा में, फॉलो विथ टाइम इज कल टेंस, यानी समय के साथ जो प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। टेंस के हिंदी में क्या मतलब बुझे आप, इसका हिंदी में अर्थ होता है काल। क्या अर्थ होता है, काल। एगो बात बताइए हमरा, काल के अर्थ होता है वक्त, काल के अर्थ होता है वक्त। अब वक्त कितने प्रकार के होता है, वक्त कितने प्रकार के होता है, जे एगो अभी चल रहा है, जे में अपना लोग जी रहे हैं, जी अभी चल रहा है, आ एगो अपना सब जे गुजार दिए, यानी एगो वक्त जे बीत गया, आ एगो वक्त जे आएगा, एगो वक्त जे आएगा। आपको नौकरी मिला है, आपको नौकरी मिला है, अभी नौकरी आपने पाई है ना, तो क्या कीजिएगा, बहुत लाइएगा, आप पिछल का बात भूल जाइएगा। हो गया, समझ में आ गया आपको। तो ऐसा टेंस का मतलब होता है समय, समय का अर्थ होता है टेंस का मतलब, तरह से ये समय या काल, काल का अर्थ, टेंस का अर्थ होता है काल, और काल का अर्थ हुआ वक्त, समय, यानी समय तीन प्रकार के होता है, एगो जो बीत गया, एगो जो अभी चल रहा है, एगो जो आएगा। ओकरे हिंदी में कहते हैं जो अभी चल रहा है ओकरा अंग्रेजी में कहेंगे प्रेजेंट टेंस, है ना, और ओकरा हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल, और ओकरे जो बीत गया ओकरा अंग्रेजी में कहेंगे पास्ट टेंस, यानी कौन टेंस, पास्ट टेंस। ओकरे हिंदी में कहेंगे भूतकाल, आ एगो जो आपका अभी जो आएगा ओकरा अंग्रेजी में कहेंगे फ्यूचर टेंस, और ओकरा हिंदी में कहेंगे भविष्य काल। चलिए लिखते हैं हम लोग, है ना। आप टेंस के मतलब बुझ गए, बुझे हो या ना, कहिए ना हो या ना, है ना। अब देखेंगे डिवीजन ऑफ टेंस, डिवीजन ऑफ टेंस, डिवीजन, है ना, ऑफ टेंस, डिवीजन ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार। टेंसेज, TENSES, टेंसेज कैन, CAN, कैन बी डिवाइडेड, DIVDED, डिवाइडेड, divided into three parts, three parts, tenses can be divided into three parts, है ना। टेंस के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन अभी आपको बताया था मैंने। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जगरा हिंदी में क्या कहते हैं लिखेंगे, रुक जाइए। दूसरा होता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE, टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर, TENSE, टेंस।
प्रेजेंट टेंस के हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान काल, वर्तमान काल। इस पास्ट टेंस के बोलते हैं भूतकाल, जो बीत गया। अब वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो भी चल रहा है, आपको समझा दिए हैं। अब फ्यूचर टेंस के मतलब होता है भविष्य काल। कौन काल? तो भविष्य काल। चलिए, यहां तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक आप समझ चुके होंगे। चलिए इसके आगे आपको बताते हैं। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस सब के चार चार गो प्रकार होता है ना। आज चारों प्रकार जो बनता है, आपने क्या पढ़ा? टाइम और टेंस। हम आपको बताए टाइम और टेंस एक ही चीज होता है। टेंस का हाथ, टेंस में क्या आया? टेंस में क्या पढ़ा? टाइम प्लस एक्शन। एक्शन मतलब कोनो क्या हुआ? काम। एक्शन मतलब काम। काम क्या प्रकार के होता है? काम जे का हो, ऐसा काम जो बिल्कुल साधारण तरीका से करता हो, यानी अनिश्चित हो। एगो ऐसा काम जो लगातार चल रहा हो, एगो ऐसा काम जे का हो चुका हो, एगो ऐसा काम जे मतलब हो चुका हो और चलियो रहा हो। चलिए देखते हैं इसको। समझते हैं। देखिए, टेंस में देखिए, अब टेंस के अंदर घुसते हैं तो टेंस में लिखेंगे, है ना। हम लिख देते हैं पी। पी मतलब बुझाइएगा प्रेजेंट। अच्छा, लिखिए देते हैं PRESENT, प्रेजेंट, कॉमा पास्ट, कॉमा फ्यूचर, FUTURE। फ्यूचर टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार चार प्रकार होते हैं। कौन कौन? समझिएगा। देखिए, अभी आपको बताएं, पहला वाला बताए थे आपको, सिंपल कहिए, इंडिफिनिट कहिए। तो हमने कहा सिंपल। सिंपल मतलब होता है क्या? साधारण। कोनो ऐसा काम जे का हो, एकदम साधारण हो, लेकिन कब शुरू हुआ हो और कब खत्म हुआ हो एक गारंटी नहीं हो, अनिश्चित हो। काम कब सिंपल हो, लेकिन काम कब शुरू हुआ हो और कब समाप्त हुआ हो एक गारंटी नहीं हो। एग्जाम्पल देंगे, रुकिए, एग्जाम्पल देंगे आपको, है ना। दूसरा इसका होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या? कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है? कोनो काम लगातार हो रहा हो। तीसरा होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। कोनो काम क्या हो? पूरा हो चुका हो, है ना। और चौथा होता है परफेक्ट, है ना, कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी एक क्या होगा? एक्शन के हिसाब से चार गो प्रकार बांटा गया। सिंपल, आपको बता रहे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है? ता ता ती ता 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 ती, है ना, ते रहता है, बुझ गया, प्रेजेंट में रहता है। पास्ट में क्या होता है? था थी होता है। और फ्यूचर में क्या होता है? गा गी होता है। हिंदी में पहचानने के लिए, अंग्रेजी में क्या पहचानेंगे वो समझाएंगे आपको, ठीक है, रुक जाइएगा। सिंपल का एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं सिंपल का। हमने कहा, अब तनी रफ करेंगे। हमने कहा कि क्या सिंपल मतलब मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो क्या बनाइएगा इसका? मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ये तो बुझ गए आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ताती लगा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो ऐसा क्या होता है? आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। इसी तरीका से रहता है, मैं हिंदी बोलता हूं तो आई स्पीक हिंदी। क्या होता है? आई स्पीक हिंदी। यहां तक समझ में आ गया आपको, है ना। इसमें एक बात बताइए, इसमें गारंटी है कि कब से बोलता हूं, कब तक बोलता रहूंगा? नहीं। अच्छा, एगो चीज और, इसमें मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं,
अभी आपको बेसिक नॉलेज ही दे रहे हैं, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। यहां तक समझ में आ गया, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए दूसरा, देखिए कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, इसका मान लेते हैं कंटिन्यूअस का। देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये कंटिन्यूअस में आएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, लगातार कोई काम कर रहा हूं, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्या बनाइएगा इसका, आई एम खेल, प्ले, खेल का होता है प्ले, तब प्ले, रहा हूं का आई एन जी, तब प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, है ना, क्रिकेट, CRCKET क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। मैं अब ये देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या बनेगा, है ना, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसमें टॉपिक आया सिंस। भाई सिंस क्या होता है, तो सिंस कब लगता है, फोर कब लगता है, बता देंगे अंतिम में आपको। सिंस कब लगता है, फोर कब लगता है, बताएंगे आपको, ठीक है। वेट कीजिएगा, इसको भी बताएंगे आपको। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है ना। सिंपल में क्या रहता है तो आपको बता दिए, साधारण रहता है, ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार रहा रही है, परफेक्ट मतलब हो चुका है, कोनो काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ऐसा काम जो हो भी चुका हो और होने वाला भी हो, है ना। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूंगा कैंटीन, लेकिन सुबह से खेल रहा हूँ, तो सुबह से खेल चुका हूँ मतलब हो चुका है, सुबह बीत चुका है, लेकिन कब तक खेलूंगा क्योंकि गारंटी नहीं है। तो ये बुझ गया टोटल बात, है ना। तो आप यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस पढ़ना। प्रेजेंट टेंस हम शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। अच्छा एक बात, प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले आप इसका चार चार प्रकार देख लीजिए कैसे होता है ना, कैसे बनेगा। देखिए चारों को प्रकार बना देते हैं, आपको फिर बताते हैं। देखिए इधर देते हैं आपको प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। देखिए सबका, अब इस सब को अब क्या करना है, आपको इसका प्रकार बनाना है, ठीक है। प्रकार बना देंगे, उसके बाद चलेंगे प्रेजेंट टेंस में पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ जाइए थोड़ा बात को। अब देखिए सिंपल, सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला बनेगा। सबका चार चार प्रकार होता है, तो प्रेजेंट के साथ सबको जोड़ दीजिए। तो पहला बना सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा क्या बनेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या बनेगा, इसका तीसरा बनेगा प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या बनेगा, चौथा बनेगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट का, तो इसी तरीके से बनेगा सिंपल, देखिए सिंपल पास्ट टेंस या इंडिफिनिट भी कहते हैं, आपको बता दिए थे हम, सिंपल को इंडिफिनिट भी कहते हैं,
द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा इसका बन जाएगा सिंपल, जो यहां पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब उसी प्रकार चौथा का भी तीसरा का भी बनेगा 4 प्रकार, तीसरा का भी 4 प्रकार होगा। कौन कौन देख लीजिए, इसको यहीं लिख देते हैं आपको। पहला हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, आप बना लीजिएगा इसको, समझ गए आप, फ्यूचर टेंस। दूसरा एक हो जाएगा सिंपल पर फ्यूचर टेंस हो गया है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा एक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या देखा हमने, इस सब तीनों टेंस का 4 गो प्रकार देखा हमने। ठीक है, अब जो टॉपिक शुरू करेंगे हम, वो शुरू करेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको हम टाइप्स ऑफ टेंस दिखा दिए थे, पहला क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये देख लिए थे। तो पहला देखेंगे आज, जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको तनिको समस्या नहीं होगा। देखिए सुनिए, पहले समझिए, कहते हैं इट इज यूज टू डिस्क्राइब अबाउट हैबिट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस केकरा कहते हैं, हम आपको पहले बताए थे। पहले डिफिनेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, उसका मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना, उसके बाद जो भी आपको क्रिटिसाइज होता है सब बताएंगे आपको। थोड़ा थमिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, है ना। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, शेड्यूल, इवेंट और फ्यूचर, यानी ऐसा टेंस जे प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट के बात बताता हो, ओकरा प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये तो बुझ गए, लेकिन इसके मतलब समझिए, ऐसा टेंस जो बताता हो, है ना, किसके बारे में, आदत के बारे में, सच्चाई यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, जनरल ट्रूथ के बारे में, शेड्यूल के बारे में, इवेंट और फ्यूचर यानी भविष्य में होने वाला इवेंट के बारे में, ओकरा कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा, समझिए, एग्जांपल लेते हैं इसका। पहले बता दें आपको कि पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ले रहे हैं, उसके बाद चलेंगे आपको सेंटेंस में लेके चलेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सब लेके चलेंगे। थोड़ा थमिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, तनी सब्र कीजिए, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, देखिए, मैं दाएं हाथ से खेलता हूं, मैं दाएं हाथ से खेलता हूं, ठीक है। अब देखिए अगला, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। अगला देखिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह ट्रेन शाम 6 बजे पहुंचेगी, 6 बजे पहुंचेगी, ठीक है। देखिए समझिए, पहला
मैं दाएं हाथ से खेलता हूं, यानी क्या बता रहा, आदत बता रहा है। आई प्ले राइट हैंड, आई प्ले राइट हैंड, क्या बनेगा इसका, आई प्ले राइट हैंड, आई प्ले राइट हैंड। सूरज पूरब से उगता है, सन राइजेज, RISES, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यह ट्रेन शाम 6 बजे पहुंचेगी, यही बना देते हैं इसको। दिस ट्रेन arrives at 6 PM। यह ट्रेन शाम 6 बजे पहुंचेगी। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा मैं दाएं हाथ से खेलता हूं, दिस इज आदत, ये क्या है, आदत है, हैबिट बता रहा है सर, क्या बता रहा है, आदत। सूरज पूरब से उगता है सर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, ये सच्चाई, पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, है ना, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होता, एक सच्चाई जो कभी बदलता नहीं है सर। उसके बाद है वाटर बॉइल्स एट 600 डिग्री सेल्सियस, यानी जनरल ट्रूथ है सर, क्या ही इसको बोलेंगे, जनरल ट्रूथ। अच्छा एक बात और है, ये ट्रेन शाम 6 बजे पहुंचेगी, दिस ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, यानी क्या है ये इवेंट ऑफ फ्यूचर है सर, एक शेड्यूल और इवेंट ऑफ फ्यूचर है सर। ये फ्यूचर में कोनो चीज का कल्पना की जा रही है सर, भविष्य बताया जा रहा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट टेंस में। अब चलते हैं पॉजिटिव से। अब बता देते हैं आपको, कोई भी सेंटेंस, अभी कोई भी जो टेंस निकालिएगा 4 प्रकार से निकालिएगा। कौन कौन, तो हमसे पहले पढ़े थे टेंस का 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद उसका प्रकार पढ़े थे, 4 सबका टाइप्स होता था, क्या पढ़े थे हमको, सिंपल, उसके बाद से पढ़े थे कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम अंदर आए हैं अभी, तो अभी क्या बताते हैं आपको, सुनिए। एक होता है पहले पॉजिटिव, समझिएगा, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये 4 प्रकार सेंटेंस पढ़ना है। देखिए पहला, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, पहचान क्या रहेगा, इसका पहचान क्या होगा। देखिए ता है, ती है या ते है, ये सबसे क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, यानी पहचान है इसका, ठीक है, किसका, तो टेंस का। समझिए, और देखिए आपको बता दिए हैं कि देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा पॉजिटिव, कौन टेंस, पॉजिटिव होता है पहले, है ना। पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखिए, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखिए, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखिए, POSITIV होता है पॉजिटिव, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिए पहले, इसका होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपको तभी कहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, दूर करेंगे कंफ्यूजन समय आने पर। अभी देख लीजिए, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए इसका एग्जांपल हैगा, वह पढ़ता है, वह गीत गाती है, वह जाता है, वह खेलता है, वह सुनता है, वह समझता है, ये सब क्या है, ओकर एग्जांपल है। देखिए पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं 2, मैं लिखता हूं, वे लोग पढ़ते हैं, राजू पढ़ता है। आप पॉजिटिव में देख रहे हैं, राजू पढ़ता है। उसके बाद राम और राजू पढ़ता है, राम और राजू पढ़ता है। चलिए, मैं लिखता हूं, ये लोग पढ़ते हैं, राजू पढ़ता है, राम और राजू पढ़ता है। आपको बता दें कि इस सब देखने से पहले एगो आपको, है ना, ट्रिक बताने वाले हैं।
आपको बता दें इस ट्रिक से आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक खोपड़ी में बैठ जाएगा। देखिए क्या है ट्रिक, देखिए एक ट्रिक्स बताने जा रहे हैं आपको, इसका नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। आ को इंट्रोड्यूस करता है आई, यू को यू करता है, और वे को, ये जो वे है वे, इसको क्या करता है? आ यू वे यानी वी, और द को करता है दे, यानी आ यू वी और दे। जो भी ये रहेगा इसके साथ ओनली आपको V1 लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब का, मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। आप कहिएगा अब वर्ब का पहला फॉर्म का होता है, ये बता दीजिए, मैं यो समझ में नहीं आता है। समझिए, देखिए मैन वर्ब, इसमें होता है सर, एक होता है V1, एक होता है V2, एक होता है V3, एक होता है V4, एक होता है V5। ठीक है, V1, V2, V3, V4 और V5। समझिएगा, हम देखिए रीड का बना रहे हैं, तो रीड का रीडे होता है, अब V2 का रीडे होगा, अब V3 का रीडे होगा, लेकिन V4 का रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग। ये हो जाएगा रीड्स। क्या हो जाएगा? रीड्स। अच्छा, स्पीक का, तो स्पीक, स्पीक का स्पीक V2, स्पोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोक। इसका हो जाएगा स्पोकन, स्पोकन। इसका हो जाएगा स्पीकिंग, स्पीकिंग। इसका हो जाएगा स्पीक्स, स्पीक्स, स्पीक्स। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। अच्छा, रीड का हो गया। एक बार को पूछ लीजिए हमारे से गो का। हाँ, गो का पूछिए, जैसे गो का, गो का होता है वेंट, वेंट। इसका हो जाएगा गॉन, इसका हो जाएगा गोइंग, इसका हो जाएगा गोज। समझे? तो इस तरह से बनता है रीड, स्पोक, गो का आपको दिखा दिए, V1, V2, V3, V5, V4 और V5। आप ये देख लिए, और एक को देखना है, बोलिए। तो हेल्प का देख लीजिए, रुक जाइए, हेल्प का देख लीजिए। हेल्प, हेल्पेड, हेल्पेड। इसका भी होता है हेल्पेड, इसका होता है हेल्पिंग, हेल्पिंग। इसका हो जाएगा हेल्प्स, HELPS, हेल्प्स। अब आपको बताते हैं, देखिए ये और ये तीन को तो आपको देखना पड़ेगा। चौथा का हम ट्रिक बता देते हैं। चौथा फॉर्म में हमेशा ING लगता है। क्या लगता है? ING लगता है। अब पांचवा फॉर्म का ट्रिक बता देते हैं, इसमें S या ES लगता है, S या ES लगता है। चौथा फॉर्म में ING लगता है, और पांचवा फॉर्म में S या ES लगता है। ध्यान रहेगा। आ जाइए आप, आइए ट्रिक पर। IUV दे, इस सब के साथ क्या लगेगा? जो सब्जेक्ट में रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और एक ट्रिक और देख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट हल्का होगा, है ना, ट्रिक नंबर 1 था ये, और ट्रिक नंबर 2 देखिए, सब्जेक्ट हल्का होगा, सब्जेक्ट हल्का हो, है ना, सब्जेक्ट हल्का हो तो वर्ब भारी लगाइएगा। अगर वर्ब हल्का हो तो सब्जेक्ट भारी लगाइएगा। समझ में नहीं आया? खोपड़ी में नहीं गया? चलिए समझाते हैं। मैं लिखता हूं, इसे क्या बनाइएगा? तो आई राइट, आई राइट। या मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, है ना। वे लोग पढ़ते हैं, तो वे के साथ क्या बनाइएगा? है ना, मैं के साथ फर्स्ट फॉर्म गया राइट। अब देखिए वे लोग, तो दे, आपको दे रहे हैं दे, है ना, रीड होगा, दे रीड होगा कि रीड्स होगा, ये चुन के आप बताइए हमको, समझाएंगे हम आपको बाद में। अच्छा, राजू पढ़ता है, तो राजू रीड होगा कि रीड्स होगा, ये आप बताइए हमको। राम और राजू पढ़ता है, राम एंड राजू, है ना, पढ़ता है, तो फिर वो रीडे रहेगा, तो रीड होगा कि रीड्स होगा, कि आप बताइए हमको। कहीं सोच लीजिए, समझ के बताइए हमको, समझ में आता है तो। अच्छा, एक बार बताइए, अपना पहला आयुर्वेद हो रहा है, आई यू वी दे में से कौन आया है? आई तो आया है, तो फर्स्ट फॉर्म चुन लिए।
अच्छा यू आया है ना, ससुरा नहीं है, यू नहीं है, वे है नहीं, दे है, हाँ, तो दे के साथ कौन फॉर्म चुनिएगा, पहला फॉर्म। तो रीड्स तो पांचवा फॉर्म ना होता है, देखिए था रीड्स लास्ट में एस एस तो पांचवा फॉर्म में लगता है ना, हमको कौन फॉर्म चाहिए, पहला फॉर्म ना, तो जे रहेगा से है ना, एक रीड हो जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा अगर देखिए कहता है राजू पढ़ता है, नाम है, सब्जेक्ट हल्का है तो वर्ब केहन होना चाहिए, सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब केहन भारी, वर्ब केहन भारी। अच्छा राम और श्याम यानी दो पर्सन, राम और श्याम पढ़ता है, राम एंड श्याम, ये भारी है कि नहीं भारी है, तो सब्जेक्ट केहन होना चाहिए हल्का, तो रीड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया आया ना। इससे आप पहले आप पढ़े होइएगा, इससे पहले आप क्या पढ़े होइएगा हम बताते हैं आपको, थर्ड पर्सन के साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है, ई पर आप बनाइएगा, भूल जाइए ना सोचा वो ट्रिक नहीं, क्या जो बता रहे हैं वो समझिए ना, ठीक है, या तो समझ में आ गया। आप पॉजिटिव में देख लिए, आइए इसका निगेटिव देखते हैं, इसका निगेटिव क्या कहता है, पॉजिटिव देख लिए ना पॉजिटिव, अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो डू, उसके बाद डज, उसके बाद नॉट, तब भी वन, नॉट के बाद भी वन, और तब आएगा ऑब्जेक्ट। आई में आपको भी वन पहले कहा दिया कि कुछ में निगेटिव रहेगा डू डज, तब भी वन लगेगा, ये बता दिया है, इतना नहीं बताया था, तो आई में ट्रिक बता दिया आपको, इतना नहीं बताया था ना, भी वन या भी फाइव बताया था ही ना, कितने बताया कि भी वन लगेगा, और मैं तो कंफर्म कर दिया कि भी वन लगेगा। अच्छा देखिए इसका एग्जांपल देखिए, तुम उसे प्यार नहीं करते हो, नहीं करते हो। अच्छा उसके बाद एक बार देखिए, उसे उसे चाय पसंद नहीं है, नहीं है, ये सब क्या है, निगेटिव है दोनों, बताइए इसको कैसे बनाइएगा, है ना, तुम कहते यू बनाइएगा, आप कहिएगा यू पहले लिख दीजिए, हम यू लिख दिए, तो डू यू के साथ कथी लगेगा, यू के साथ कथी लगेगा, यू के साथ भी का पहला फॉर्म। एक बता रहा हूं सुनिए, अगर आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद के साथ हमेशा डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा, आयुर्वेद के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, इका नोट कर लीजिएगा कि आयुर्वेद के साथ निगेटिव वाला सेंटेंस में आयुर्वेद के साथ हमेशा डू लगेगा, ई गौर कर लीजिएगा, आयुर्वेद के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, थोड़ा बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आयुर्वेद के साथ क्या लगेगा, डू डू लगेगा, तो यू डू, उसके बाद नॉट, अभिवन का भी वन, तो लव प्यार का लव है ना होता है, उससे का क्या हो जाएगा हर, है ना, तुम उसे प्यार नहीं करते हो, यू डू नॉट लव हर, उसे चाय पसंद नहीं है ना, तो उसे का क्या बनाइएगा यहाँ पर ही, उसे का ही, उसके बाद डू की डज, ही के साथ कथी, डू की डज, ही के साथ डज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या लगेगा डज लगेगा, ही डज, है ना, नॉट, है ना, ही डज नॉट, उसके बाद लाइक, आंसर हो जाएगा बाद में ऑब्जेक्ट टी, ही डज नॉट लाइक टी, ठीक है, समझ में आ गया आपको, आपको आयुर्वेद में समझ में डू लगेगा। अच्छा एगो बात होगा, देखिए एगो चीज और नोट कर लीजिएगा, तनी समझने के लिए बता रहे हैं आपको, है ना, सिंगुलर जो रहेगा ना उसके साथ हमेशा याद रखिए कि डज यूज कीजिएगा, और जब प्लूरल रहेगा ना उसके साथ डू यूज कीजिएगा, सिंगुलर के साथ डज, आप प्लूरल के साथ डू यूज कीजिएगा, ध्यान पर रहेगा, सिंगुलर के साथ डज, आप प्लूरल के साथ डू यूज कीजिएगा, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर क्या कहते हैं, है ना, उसका भी आपको हम बता देंगे कभी बाद में, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला आप देखते हैं स्ट्रक्चर, निगेटिव हो गया, एक बार इसे भी समझ लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं क्या है सब्जेक्ट है, अंग्रेजी क्या है ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना या पढ़ता क्या है वर्ब है, जिसके लास्ट में ना आ जाए समझ जाइएगा वो वर्ब होगा। स्ट्रक्चर देख लिए निगेटिव का, है ना, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट यहाँ से बन जाता है। अब देखिए सुनिए, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, इसका हो जाता है पहले डू डज पहले आ जाएगा, इसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, डू डज पहले आ जाएगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर में डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी वन, अब बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे
प्यार करते हो, प्यार करते हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। इसका क्या बनेगा, है ना, इसका बन जाएगा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, इसका बनेगा डू यू लव मी, है ना, डू यू लव मी। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी, इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, डू यू लव मी। उसी में तनी एगो इंट्रोगेटिव और दे देते हैं आपको, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो, उससे प्यार नहीं करते हो। क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो। एक बार बताया था आपको, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी, क्योंकि डू इसमें से क्या है, तुम है। पहले आपको बताए थे किसका यूज हो रहा है यहाँ पर, है ना, आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद से आपको आ रहा है यू, देखिए, है ना। आ को आई बोलते हैं, बताए थे आपको, यू को यू बोलते हैं, वे को वी बोलते हैं, और दे को टी एच दे बोलते हैं, वाई बोलते हैं, दे बोलते हैं। इसका डू का प्रयोग करते हैं, तो यू के डू का प्रयोग किए, डू यू। V1 का पहला फॉर्म, तो V1 का पहला फॉर्म सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट यू को तो यू दिए, उसके बाद मुझसे, है ना, उसके बाद प्यार सब्जेक्ट पहले, उसके बाद V1, तो V1 का लव दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मुझे, तब मी दिए। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, है ना, फिर उसे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसका बन जाएगा डू यू लव, है ना, डू यू लव। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, निगेटिव हो गया ना। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो बनाएंगे इसको, ये निगेटिव अभी नहीं देखेंगे हम लोग, अभी पॉजिटिव देखेंगे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव हर, इसका हो जाएगा डू यू लव हर। एक चीज इसमें आपको समझने लायक आएगा, समझिए, अगर बीच में आ गया, है ना, बीच में अगर कह देगा तुम उससे क्यों प्यार करते हो, क्यों प्यार करते हो। अब देखिए यहां पर एगो आया WH के खानदान, इसको बोलते हैं WH फैमिली। अगर ये आपको बीच में आ जाए, देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको कोई बताएगा नहीं, ये अगर बीच में आ जाए तो क्या बनाइएगा उसका, है ना। ये क्यों है ना, इसको बीच में नहीं करना है, इसको पहले कर लेना है। वाई डू यू लव हर, वाई डू यू लव हर, तुम उससे क्यों प्यार करते हो। वाई डू यू लव हर, है ना, वाई डू यू लव हर, तुम उससे क्यों प्यार करते हो। आपको समझ में आ गया। जब भी क्यों वाला सवाल आएगा तो वाई पहले लगेगा, इसमें डू से पहले वाई का प्रयोग होगा, किसमें, क्यों वाला में। ठीक है, अब देख लेते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, इसमें एक एग्जांपल लेके छोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव समझिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें क्या होता है समझिए, डू या डज, और WH के परिवार कहेगा तो इससे पहले लग जाएगा WH के फैमिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, है ना, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब V1, और तब ऑब्जेक्ट, और तब क्वेश्चन मार्क। देखिए डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब V1 और तब ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा एगो, क्या वह फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करती है। ये क्या है आपको बता दिए, कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं आप, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं, है ना। तो डू डज में से क्या वह ही है, तो डज का प्रयोग करेंगे, वही है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो डज का प्रयोग करेंगे। डज वह है तो डज। आप देखिए आयुर्वेद आयुर्वेदे, इधर इस सब को छोड़ के डू का प्रयोग करेंगे, बाकी बात जितने होगा सबका डज का प्रयोग कीजिए। ठीक है, सबका डज का प्रयोग कीजिए। डज, तो क्या वो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करती है, डज, उसके बाद सब्जेक्ट तो ही, नॉट, है ना, डज ही नॉट यूज फेसबुक, वो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करती है। सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगेगा दोनों में, WH परिवार का है तो क्वेश्चन, सॉरी इसमें नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, देखिए यहां तक हमने क्या किया, पूरा देख लिया यहां तक हमने, है ना। डू डज का प्रयोग भी देख लिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लिया। इससे पहले हमने पॉजिटिव देखा, आपने यहाँ से पॉजिटिव देखा, पॉजिटिव के बाद आपने यहाँ नेगेटिव देखा,
नेगेटिव के बाद यहाँ पे आपने इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव के बाद यहाँ आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपने देख लिया, है ना। चलिए आपको बता दिया, अभी जाइएगा मत, है ना। अभी सिंपल प्रेजेंट अभी खत्म नहीं हुआ, इससे पहले आपको हम थोड़ा सा एक नया चीज जानकारी देंगे, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। बस थोड़ा देर वेट कीजिए, अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक, देखिए एक यहाँ पर नई चीज बताना चाहूंगा जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ये दो प्रकार का होता है, इंडिफिनिट और डिफिनिट। आपको ये इसका उपयोग क्या होता है, ये क्या बीच में बता रहा है, दिमाग खराब हो गया, ये कुछ बता रहे हैं आप, इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए इसका प्रयोग सेंटेंस के, है ना, यानी मैन वर्ब के ठीक पहले या मैन वर्ब के बीच में होता है, यानी सेंटेंस के बीच में होता है, अंतिम में इसका प्रयोग नहीं होता, समझिए। देखिए इसका होता है अलवाइज, इसमें होता है इंडिफिनिट में होता है अलवाइज, अलवाइज। उसके बाद होता है नेवर, NEVER, नेवर। उसके बाद इसका होता है उपयोग समटाइम, इसमें आता है समटाइम्स। उसके बाद आता है जनरली, GENERALLY, जनरली। उसका होता है फ्रिक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली। उसके बाद होता है ऑफ्टन, ऑफ्टन। उसके बाद होता है ऑफ्टन हो गया। उसके बाद यूजुअली, USAULLY, यूजुअली, ULLY होता है यूजुअली, यानी अलवाइज मतलब होता है हमेशा, अलवाइज मतलब होता है हमेशा, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, समटाइम मतलब होता है कभी कभी, जनरली मतलब होता है आमतौर पर, और फ्रीक्वेंटली मतलब होता है अक्सर, है ना। अलवाइज मतलब होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। समटाइम मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। उसके बाद जनरली मतलब होता है, जनरली मतलब होता है आमतौर पर, आम तौर पर। उसके बाद फ्रिक्वेंटली मतलब होता है अक्सर, इसका हिंदी होता है अक्सर। ये होता है सर जी। इसका प्रयोग कब होता है हम भी बताएंगे आपको। डिफरेंट में भी कुछ आते हैं, इसका नाम होता है आवरली, वीकली और मंथली, ये तीन आते हैं सर। इसका प्रयोग कैसे होता है देखिए समझिए। कहीं पर कोई सेंटेंस, एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं पर कोई सेंटेंस लिखा है वह हमेशा विद्यालय जाता है, वो हमेशा विद्यालय जाता है, ऐसा क्या बनाइएगा, ही गोज टू स्कूल ऑलवेज, ये बनाइएगा। किसका बनाइएगा, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल। देखिए तो दोनों में से कौन बनाइएगा, ही गोज टू स्कूल ऑलवेज बनाइएगा कि ही ऑलवेज गोज टू स्कूल बनाइएगा, बताइए, बताइए इसमें से ही गोज टू स्कूल ऑलवेज बनाइएगा कि ही ऑलवेज गोज टू स्कूल बनाइए, क्या बनाइएगा आप बताइए। प्रयोग नहीं होता, ये कभी नहीं बनेगा, इसका ये बनेगा। यानी एक चीज हमने देखा कि जब भी ऑलवेज का प्रयोग होगा वो क्या होता है, मैन वर्ब, जो MV होता है मैन वर्ब। आपको वर्ब का फॉर्म बता दिए थे, आपको याद होगा, उस साइड में आपको दिखा दिए थे। अभी भी अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसके पर स्क्रीनशॉट लेके दिखा देंगे आपको, है ना। किस तरह से मैन वर्ब के ठीक पहले लगता है, ठीक है। इस तरीका से एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। और रोजाना, रोजाना विद्यालय जाता है, इसका क्या बनाइएगा, गोज टू स्कूल एवरी डे, है ना, एवरी डे। आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जाते हैं आपको मेन पार्ट में लेके चलते हैं जिसका नाम है टेंस ट्रिक, यानी ट्रिक। अब ट्रिक्स पार्ट में आते हैं, आपको बताते हैं कि यही मेन पार्ट होता है ना। सिंपल प्रेजेंट यहीं पर आपको खत्म करने वाले हैं हम, है ना। इस ट्रिक के साथ देखिए ट्रिक क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगर आपको, है ना, इस देखिए क्या सब लिखे हैं, ऑफ्टन, अलवाइज, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरीडे, वंस या ट्विस, वंस या ट्विस, अ वीक या अ मंथ, या यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ या फ्रीक्वेंटली, ये कहीं भी देखने को मिल जाए, आंख बंद करके बॉस, आंख बंद करके, है ना, आंख बंद करके या तो V1 या V5 यूज कर दीजिएगा, यूज कर दीजिएगा। आंख बंद करके, आंख बंद करके V1 या V5 यूज कर दीजिएगा। अब कहिएगा आप कि V1 यूज कहाँ करना है, V5 यूज कहाँ करना है, तो आपको नहीं बताए हैं,
आयुर्वेद, आयुर्वेद बताए हैं ना, आयुर्वेद तो बुझिए गए हैं ना, तो कहाँ V1 और कहाँ V5 यूज करना है आप बुझ गए। ये जब मिले तो V1 या V5 यूज कर दीजिएगा, कहाँ पर आंख बंद करके V1 या V5 यूज कर दीजिएगा, कहाँ पर V1 यूज करना है, कहाँ पर V5 यूज करना है, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आपको समझते हैं, लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट यानी SPT का एग्जाम्पल, समझते हैं दो चार एग्जाम्पल लेके। ठीक है, चलिए मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ समझा देंगे आपको। देखिए, डू यू डॉट वेल इंग्लिश, है ना, डू यू डॉट वेल इंग्लिश, क्या वह अच्छा अंग्रेजी बोलता है ना। क्या बनेगा, हम पांचवा शुरू कर रहे हैं, क्या लगेगा इसमें, स्पीक लगेगा कि स्पोक लगेगा कि स्पोकन लगेगा कि स्पीक्स लगेगा। समझिए, डू यू निगेटिव सेंटेंस है, यू है, यू मतलब तुम होता है, जानते हैं, तो डू यू के साथ V1 लगता है तो बुझबे करते हैं। यू कहता है हम कौन फॉर्म में है, यू कहता है हम कौन फॉर्म में है, अब बताइए डू के साथ V1, यू कहता है हम कौन फॉर्म में है, तो यू के साथ आयुर्वेद यूज कीजिएगा। आयुर्वेद में क्या लगता है, V1 लगता है, आंख बंद करके लगा दीजिए, स्पीक होगा इसका पहला फॉर्म, बुझ गया ना। अच्छा, दूसरा ये था, आप देखते हैं आपको दे वाला, दे डॉट नेवर हेयर टू वर्शिप, इसमें कम लगेगा कि कम्स लगेगा, केम लगेगा कि विल कम लगेगा, विल कम तो कहीं नहीं लगेगा, इधर हटाइए दीजिए, है ना। अब उसके बाद फ्यूचर वाला बात है तो उन्हें हटाइए दीजिए, दे नेवर, अब नेवर, अब ये आपको ट्रिक बताए हैं, ऑफ्टन मिले, अलवाइज मिले, समटाइम मिले, नेवर मिले, डेली मिले, एवरीडे मिले, वंस या ट्विस मिले, अ वीक मंथ मिले, अ वीक या अ मंथ मिले, यूनिवर्सल ट्रूथ मिले, जनरल ट्रूथ मिले या फ्लुएंटली मिले, ये सब कुछ मिले ना, तो आंख बंद करके खोजिएगा, पहले चल जाइएगा V1 या V5 चेक कीजिएगा, तो आप तो बुझ गए कि नेवर है, तो नेवर में जाता V1 या V5, ये तो हम पकड़ के लिए कि V1 या V5 इसमें लगेगा, लेकिन V1 लगेगा कि V5 लगेगा ये हमको नहीं पता, है ना, कम लगेगा कम लगेगा ये नहीं पता, ये तो V3, ये आंख बंद करिए नहीं होगा, तो आई दोनों में से क्या लगेगा, तो समझिए कहीं बात को, नेवर है और दे है, कथी आयुर्वेद का है नहीं, आयुर्वेद में क्या लगता है भाई, V1 लगता है तो कम लगेगा। ठीक, समझ में आ गया। आइए दूसरा, सी यूजुअली डॉट फॉर अ स्विमिंग, अच्छा गो लगेगा कि गॉस लगेगा, गॉन लगेगा, विल गो लगेगा, समझिए विल गो कहीं नहीं लगेगा, हटाइए, V3 है, गॉन ये भी नहीं लगेगा कहीं। अब इसमें या तो यूजुअली है तो या तो गो लगेगा या तो गोज लगेगा, यूजुअली है तो ये चीज मिस कर गए थे, यूजुअली जोड़ लीजिएगा, इसमें यूजुअली होता है, यूजुअली भी होता है इसमें, तो यूजुअली इसमें होगा। ठीक है, टेंस ट्रिक में यूजुअली रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया यूजुअली, तो यूजुअली जैसे ही आ जाएगा, तो यूजुअली आ गया था V1 या तो V5, V1 नहीं तो V5। अब बताइए, या तो V1 नहीं तो V5, तो हमको पता है कि V1 किसका प्रयोग होता है, आयुर्वेद हैवे नहीं है, वो हैवे नहीं है, सब्जेक्ट हल्का भर भारी, यहाँ सी है वो है, सब्जेक्ट हल्का है भर भारी लगेगा, गोस लग जाएगा। ही नेवर, नेवर फिर से आ गया, तो V1 या V5 खोजेंगे। अब बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिएगा सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल लेके, है ना, गूगल से देख लीजिएगा, आप वहां से लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ही नेवर डॉट टेल, टोल्ड होगा कि टेल्स होगा कि नॉन ऑफ दिस होगा, तो सुनिए ना, नेवर देखे तो V1 या V5, लेकिन देखिए यहाँ ही के साथ कभी भी क्या लगता है ना, डू या डज, तो यहाँ निगेटिव तो है नहीं, तो उसमें डू डज की बातें छोड़ दीजिए, ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर ही के साथ हमेशा V5 लगेगा, तो ये हो जाएगा टेल्स। अब आइए, माई फ्रेंड डॉट मी, हेल्प होगा कि हेल्प्स होगा कि हेल्पिंग होगा कि हेल्पेड हो जाएगा, तो माई फ्रेंड डॉट हेल्प मी ना, तो इसमें हेल्प का होगा नहीं, माई फ्रेंड अकेला दोस्त, तो या तो V1 नहीं तो V5, तो सुनिए इसमें V1 सब्जेक्ट हल्का है, भर भारी, हेल्प्स लग जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये सिंपल प्रेजेंट का वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, इसमें यूजुअली मिस कर गए थे वो आप डाल दिए हमको, है ना, उतना ध्यान पर आता नहीं है ना, तो आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सिंपल प्रेजेंट का पूरा वीडियो, है ना। इसके बाद आपको कंटिन्यूअस का वीडियो मिलेगा, परफेक्ट का वीडियो मिलेगा, है ना। हमें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, अच्छा लगा तो हम बेसिक्स से बिल्कुल बताए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।